देखेंगे जिला कुरुक्षेत्र के बारे में। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर टिक लगाऊंगा। जैसे कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी और बना कब था? 1 नवंबर 1966 को कुरुक्षेत्र बना था। जिला पंजाब से अलग हो गए, ठीक है। और कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। और कुरुक्षेत्र का मुख्यालय तो कुरुक्षेत्र में ही है। कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल 1683 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें फ़िलहाल कुरुक्षेत्र की तहसील जैसे थानेसर, पेहवा, शाहबाद, लाडवा, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में खंड, तो कुरुक्षेत्र किस खंड में आता है? अम्बाला खंड में आता है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र की साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोग कितने परसेंट हैं? तो 76.7% लोग पढ़े लिखे हैं। और कुरुक्षेत्र का लिंग अनुपात मतलब कि लड़के लड़कियों में डिफरेंस, जैसे कि 1000 लड़कों के पीछे 899 लड़कियां हैं, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र जिला के उपनाम देख लो, जैसे कि इसको गीता स्थली के नाम से जानते हैं, धर्म क्षेत्र के नाम से जानते हैं और धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और है इसमें उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें कुरुक्षेत्र का हिस्सा बनने वाला क्षेत्र हरियाणा राज्य के गठन के समय करनाल जिले का हिस्सा था। 1947 में तक 5 जिले थे, मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब 1947 में हरियाणा के सिर्फ 5 ज़िले थे, जैसे कि आज के समय में 22 ज़िले हैं। तो 22 में से उस समय 5 ज़िले थे। और जब कुरुक्षेत्र था वो करनाल के अंदर आता था, तो मतलब कुरुक्षेत्र अलग से कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था, वो करनाल के अंदर ही आता था, ठीक है। बाद में इसको अलग कर दिया गया, करनाल अलग कुरुक्षेत्र अलग। और उसके बाद ये देखो ये लिखा है पॉइंट, हरियाणा राज्य के निर्माण के साथ जिला 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। ये अस्तित्व में आया था। और जो पहले पढ़ाया था जनवरी 1973 का, उस दिन उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये और इसके बाद भिवानी और सोनीपत ज़िले 22 दिसंबर 1972 को बनाए गए थे, ठीक है। ये 2 अलग अलग ज़िले मतलब बाद में बनाए गए थे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये है जैसे कि 23 जनवरी 1973 को करनाल ज़िले का विभाजन किया गया था, मतलब 23 जनवरी 1973 को स्थापना हुई थी और जब भी इसका विभाजन करा था। और दूसरे ज़िले जैसे कि कुरुक्षेत्र को उसमें से अलग कर दिया गया था, ठीक है। और इसकी 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं कुरुक्षेत्र की, वो है सरस्वती और मारकंडा एक छोटी नदी है, मतलब कि उसकी सहायक नदी है। वैसे मेन नदी है सरस्वती नदी, ठीक है। तो इसमें 2 नदियां वैसे याद रखना, मारकंडा नदी और सरस्वती नदी। मारकंडा नदी ये शाहबाद के आसपास आती है और सरस्वती नदी पेहवा के आसपास मिलती है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, करनाल और कैथल ज़िले के साथ कुरुक्षेत्र को राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र ये 3 ज़िले हैं जिनको कि धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है, धान का कटोरा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बासमती चावल उगाए जाते हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंट ये है, देखो यहाँ पे लिखा है थानेसर किसकी नगरी थी? थानेसर नगर राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। राजा हर्षवर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछते हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो वो थानेसर थी। थानेसर को ही कुरुक्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। और सन 1011 में महमूद गजनवी आया था, जिसने कि यहाँ के पूरे इसको हर्षवर्धन की राजधानी को तहस नहस कर दिया था और यहाँ से जो कुछ था सब लूट के लेके चला गया था, ठीक है। और इसके बाद आता है जैसे कि देखो ये कुरुक्षेत्र पिपली में है, कुरुक्षेत्र के पिपली में है चिड़ियाघर, ठीक है। और क्या है, और इसकी प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ठीक है। पूरे हरियाणा में पहले नंबर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाया गया था। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है शेख चिली का मकबरा है, तो आपको पता ही होगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में है, NIT कुरुक्षेत्र में है। और NH1 है वो क्षेत्र से होकर गुजरता है। NH1 मतलब नेशनल हाईवे 1, याद रखना, नेशनल हाईवे 1 कुरुक्षेत्र से होकर गुजरता है, ठीक है।
कुरुक्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर याद रखना, अगर जरूरत पड़ी तो बताना। श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, देवी मंदिर, बिरला मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, भद्रकाली का मंदिर, श्री कृष्ण रथनाथ ज्ञान मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और नाभि कमल। अगर इसमें से कोई 3 या 4 भी बता दोगे वो भी बहुत है, ठीक है। और ऐसे ही कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे, सिर्फ कुरुक्षेत्र में 3 गुरुद्वारे हैं। कौन कौन से? कुरुक्षेत्र की छठी पातशाही, गुरुद्वारा नवी पातशाही और गुरुद्वारा राजघाट, ठीक है। ये 3 गुरुद्वारे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र में प्रजनन केंद्र, मतलब कि जहाँ पर उनके किसी भी जानवर के बच्चों को पैदा करा जाता है, जैसे कि एक है काला तीतर और दूसरा है पिपली मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सयोध्या। ये पिपली गजलिक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भोर सयोध्या में है, ठीक है। और काला तीतर भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद स्टार्ट होता है कुरुक्षेत्र के कुछ प्रमुख स्थान, जैसे कि उसमें है ब्रह्म सरोवर, आपको पता है, सनित सरोवर हो गया, भद्रकाली मंदिर, ज्योतिसर भी होगा, स्थानेश्वर मंदिर अभी हो चुका है, कोश मीनार, ये कहाँ है कोश मीनार? चलो होगी कहीं, ठीक है। राजा हर्ष का टीला हो गया, तारामंडल हो गया, गीता जन्मस्थली हो गया ज्योतिसर में, बाणगंगा, ये बाणगंगा यहाँ पर है, क्या बोलते हैं उसको, दयालपुर में, ठीक है। नरका तारिकाओं के नाम से विख्यात स्थल पर ही भीष्म तारों की सैर सैया पर पड़े रहे थे। मतलब कि नरका तारिक में ही क्या हुआ था, जो उनको भीष्म पितामह को तीर से छेद दिया था और उसके बाद उनको लिटा दिया था, तो वो कहाँ पर? नरका तारिक में हुआ था, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र किस मंडल में आता है? तो अम्बाला मंडल में आता है। और हाँ, तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र किस मंडल में आता है? अम्बाला में आता है। कुरुक्षेत्र कौन से नगरों से घिरा हुआ है? तो याद रखना, कुरुक्षेत्र 4 नगरों से घिरा है, अम्बाला से, यमुनानगर से, करनाल से और कैथल से, ठीक है। थानेश्वर कुरुक्षेत्र में आपको पता है कहाँ लड़ाई हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। और गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिसर में दिया था। कुरुक्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पांडव थे ना, उनके पूर्व राजा कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र पड़ा है, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो ब्रह्म सरोवर है, मतलब तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा कुरु ने ही करवाया था, ठीक। और उसके बाद है कि ये महाभारत किसके नाम से संबोधित किया जाता था कुरुक्षेत्र को उस टाइम पे? धर्म क्षेत्र के नाम से, ठीक है। और ये किसकी राजधानी थी? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, ठीक है। और हर्ष के थानेश्वर को अपनी राजधानी कब बनाया था? 606 ईस्वी में। और उसके बाद है, और ये हो गया जैसे सूर्य ग्रहण के अवसर पर मेला कहाँ लगता है? तो फिर आपको पता है ये ब्रह्म सरोवर पर लगता है। और कुरुक्षेत्र किस भाग में स्थित है? तो ये भी मैंने आपको बताया, उत्तर में अम्बाला, पूर्व में यमुनानगर, पश्चिम में कैथल, दक्षिण में कैथल व करनाल जिले स्थित हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना मैंने बता चुका हूँ आपको 23 जनवरी 1973 को। और इसका क्षेत्रफल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे पढ़ लो, 1683 वर्ग किलोमीटर। और इसमें जैसे कि ये देखो, इसकी नदी तो मैंने बताई थी आपको, कुंड सरस्वती। और कुरुक्षेत्र की मुख्य फसलें 2 हैं, गेहूँ व चावल ही सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और कुछ फसलें भी हैं जो उगाई जाती हैं, जैसे कि गन्ना, तिलहन और आलू, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें कुरुक्षेत्र का प्रमुख रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लिंगानुपात 899 महिलाएँ 1000 पुरुषों पर। और कुरुक्षेत्र की साक्षरता दर 76.7, मतलब पढ़े लिखे लोग, उसमें आदमी हैं 83.5 पढ़े लिखे लोग, और औरतें हैं 69.2% लोग, ठीक है। और उसके बाद है कुरुक्षेत्र के प्रमुख नगर, तो ये आपको बता देना, थानेसर, रतगल, शाहबाद, पेहवा व लाडवा, ठीक है। और बस ये लास्ट पॉइंट है अब इसमें, कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो ये आपको पता है वैसे जहाँ तक, तो 360 तीर्थ स्थल हैं, इतना बता देना, ठीक। उसके बाद है जैसे कि ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, काली कमली कमली वाले बाबा का डेरा, चंद्ररूप, गीता भवन, वाल्मीकि आश्रम, कमलनाथ तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ, और नरकतारी, कमोद्दा, पेहवा, पंचवटी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, महाकाली मंदिर, थानेश्वर मंदिर, कपाल मोचन, बिरला मंदिर, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के कुछ विशेष कौन कौन से हैं? तो वो हैं कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध एवं श्रीमद् भगवत गीता का जन्म स्थल, यहाँ पर प्रख्यात रूप से प्रचलित है, ठीक है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लेना, बहुत है, इससे फालतू
कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत कम चांस है कुछ आएगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।